स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज मैं बात करना चाहता हूं ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के। देखिए, बहुत सारी मुहिमें चल रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि सरकार को दाम फिक्स कर देना चाहिए। डॉक्टर विश्वास ने एक ट्वीट किया था जिसको मैंने भी खुद रीट्वीट किया था। लेकिन जब बात मेरे ऊपर आती है तो मुझे चीज़ें समझ में आई। जब मैंने कोविड प्रोफाइल को लेकर के अपने घर वालों का सैंपल जब भेजना चाहा, और मैं उस लैब का नाम नहीं लूँगा, वो लार्जेस्ट और बहुत बड़ी है और बड़ी फेमस लैब है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप देखते हैं कि टेस्ट का जो रेट है मात्र 1500-1200 रुपये है, और आपसे उसी टेस्ट का जो पैसा लिया जा रहा है वो 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि बहुत कम लैब्स हैं और सैंपल है बहुत ज़्यादा है, और ज़िंदगी सभी को प्यारी है, तो इसीलिए उसका फ़ायदा उठा करके चीज़ों को ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। अब होता क्या है कि जो 3 से 4 चीज़ें जो कोविड पैनल में होती हैं, उसका पूरा अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे, जो खर्चा आता है मुश्किल से मुश्किल वो कुछ आपका 3000 से ज़्यादा का नहीं आता है। तो दे आर चार्जिंग अराउंड 5500-5800। अगर आप उनसे रिसिप्ट मांगेंगे तो रिसिप्ट आपको सिर्फ 3000 की मिलेगी, और आप जब पैसा देंगे वो आपको 5000-5500 रुपये देने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सारी चीज़ें करने के बाद समस्या ये है कि आज जो लोगों की जो इंसानियत है, वो इंसानियत को दरकिनार करने के बाद अब वो सिर्फ मुनाफे में जुड़े हुए हैं, और मुनाफा उनको चाहिए, एनी हाउ चाहिए। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे दिखाई दे रही थी वो ये थी कि इन लोगों पर जो वर्कलोड था वो बहुत ज़्यादा था। अब वर्कलोड होने की वजह से भी अब ये लोग चाह रहे थे कि ये जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहाँ पर ही। तो इन्होंने करना क्या शुरू किया कि इन्होंने बोला कि हम तो कमाना शुरू करने वाले हैं। अभी जो ब्लैक मार्केटिंग है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्लैक मार्केटिंग, चाहे वो आपका इंजेक्शन हो, रेमडेसिविर हो, जिसकी कीमत 800 से 5000 रुपये है, उसको तकरीबन आपको 50-60 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। अब 50-60 हज़ार की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वो पैसा दे करके उस इंजेक्शन को लेके आ रहा है। और मैंने देखा कि ऑक्सीजन को सिलेंडर जो सिर्फ 3-3.5 हज़ार 4 हज़ार में भर जाता था, 6000 लास्ट भर जाना चाहिए था, उसको भी लोग 40-45 हज़ार ले रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उसकी कीमत 30,000 के आसपास थी, जिसकी डिमांड बढ़ी तो 1.5 लाख तक पहुंच गया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिलना मतलब आप समझो कि कोहिनूर को आप घर पे ले आए, कुछ उस तरह से हो चुका है। सरकार की कमियां हैं, वो कमियों को लेकर के आप सभी को याद है कि हाई कोर्ट ने केंद्र को बोला था कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई आखिर क्यों नहीं कर देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। अगर आप, और उनको एक अल्टीमेटम दिया था कि आपको इतनी मेट्रिक टन आपको ऑक्सीजन देनी है, अगर आप नहीं दी जाएगी तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, ठीक है। और अवमानना होने पर क्या है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा, जो केंद्र के अधिकारी हैं, ठीक है। अब इसके केंद्र के अधिकारी अब क्या है कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो साफ तौर पर कहती है कि जो हाई कोर्ट से फिर उन्होंने क्या बोला, ये मैं आपको ना पढ़ के बता देता हूं। जो हाई कोर्ट ने साफ तौर पे बोल दिया है, देखो, दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों को हाई कोर्ट के नोटिस के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र की अपील पर बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि केंद्र के अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि समस्या का समाधान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी, उन्होंने कहा कि आप मुंबई मॉडल से सीख करके दिल्ली को ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। आप सभी को याद होगा कि दिल्ली सरकार को चाहिए ऑक्सीजन। अब बिना केंद्र सरकार के एडिशनल प्रयास के वो ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल की समस्या यही थी। अब देखिए, यहां पर आप सोच सकते हैं कि 70 सालों के बाद भी हम जैसे लोगों की जान सिर्फ इसीलिए जा रही है, वो भी सिर्फ एक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। आप इसको मौत बोलेंगे या इसको आप हत्या बोलेंगे? आप इसको हत्या की कैटेगरी में रखिए कि अब तक 70 सालों में, और बीते जो नई सरकार जो बनी है 2014 से लेकर के 2021 के बीच में, इतनी भी साधन संसाधन नहीं वो जुटा पाए हैं कि वो आम जनता को बचा सकें। और ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जो कमी थी, वो सरकार ने पहले कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद ऑक्सीजन प्लांट बनाने थे। 160-130 के आसपास, 130 प्लस के आसपास प्लांट लगने थे,
लेकिन वो प्लांट नहीं लगे। कितने प्लांट लगे? सिर्फ डुअल डिजिट में लगे, कुछ 15 या 20 के आसपास सिर्फ प्लांट ऑक्सीजन के लगे। कमेटी बैठने के बाद का ये हाल है। पैंडेमिक के को लेकर के जो सीरियसनेस हमारी सरकार ने दिखाई थी, उसको लेके तो मैंने सवाल कर दिए थे। अब यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में बोला कि पीएमओ बिल्कुल विफल हो चुका है और अब क्या करना चाहिए, नितिन गडकरी जी के हाथ में ये सारी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए और वो इस पैंडेमिक को बहुत अच्छे से अपने उसमें कंट्रोल कर सकते हैं इस पैंडेमिक को। अभी ट्वीट जब वायरल होने लगा तो कहा गया और लोगों ने सवाल करने पूछे कि आप पीएमओ को कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, अगर अगर आप बुराई करना शुरू करोगे, जियो की पोल खोलोगे, तो अल्टीमेटली आप अंबानी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ऐसे ही अगर आप पीएमओ की बुराई कर रहे हो, इसका मतलब पीएम की आप बुराई कर रहे हो। ये साफ तौर पे बात थी। तो आप एक बात को समझिए। तो यहां पर एक जवाब आया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला कि उनका कहने का मतलब ये नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि कोविड से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की जरूरत होती है और गडकरी ने इस मामले में खुद को साबित किया है। और वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पीएमओ की आलोचना की है, सिर्फ, और पीएम की आलोचना नहीं की है। देखो, ये वो कहते हैं कि जो उनकी आलोचना है वो पीएमओ की है, जो एक विभाग है। ये विभाग खुद प्रधानमंत्री का नहीं होता है। हालांकि जब एक यूजर ने कहा कि स्वामी जी स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन है, उनको उनके पद से हटा दिया जाए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत विनम्र है और वो अफसरों से तल्ख तेवर में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो इतने विनम्र हैं कि अधिकारियों से सख्ती से बात नहीं कर सकते हैं और गडकरी के साथ वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कह दिया है। जब मैंने वीडियो की शुरुआत की तो मैंने कहा था कि लोगों समस्या जो लैब है वो ब्लैक मार्केटिंग कर रही है और उसकी वजह यह भी है कि जरूरत से ज्यादा सैंपल्स का आना। तो आईसीएमआर ने यह दिक्कत को समझा और एक नई गाइडलाइन निकाली और आईसीएमआर ने साफ तौर पे बोला कि कौन कौन टेस्ट करा सकता है, अब कौन कौन टेस्ट नहीं करा सकता है। अब क्या है कि जिसको जो सिम्टोमेटिक है, जो एसिम्टोमेटिक है, जो भी है, व्यक्ति जो भी जा रहा है वो अपना सैंपल दे रहा है और जाकर के सैंपल देकर के अपनी रिपोर्ट को देख पा रहा है। अब क्या है, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि देश में तकरीबन 2506 मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब्स हैं जो आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएन, एएटी समेत कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर टेस्टिंग होती है। अभी देश की जांच की क्षमता प्रतिदिन सिर्फ 15 लाख की है। 15 लाख तो सुना नंबर लग रहा है। अब इसके लिए लैब्स में 3 शिफ्ट में काम करनी पड़ती हैं। अब क्या, मैं देख रहा था कि जब सैंपल घर वालों का जब मैंने दिया था तो मैं देख रहा था कि 3 से 4 दिन तक तो लैब बंद कर दी थी क्योंकि जो टेस्ट थे उसके रिजल्ट पेंडिंग थे। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सैंपल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास उतना ही है, वर्कलोड है, तो 4 दिन 5 दिन तक बंद करके काम कर रहे थे। लेकिन आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन आई है वो थोड़ी सी शायद जो वर्कलोड कम कर सकती है। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में जून 2020 में कोविड के लिए एंटीजन टेस्ट की अनुमति दी गई थी। अब ये टेस्ट सिर्फ कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य केंद्रों तक ही सीमित है। अब एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जो है वो 15 से 30 मिनट के अंदर आती है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा एंटीजन टेस्ट अगर कराएंगे तो 15 से 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, तो उनको अलग थलग किया जा सकता है अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं। तो आरटीपीसीआर के साथ क्या है कि वो 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, तो उस बीच जो संक्रमण फैलाने का जो समय है वो भी ज़्यादा मिल जाता है फैलाने के लिए, और लंबे समय तक रिपोर्ट जब नहीं आती है तो बेफिक्र व्यक्ति घूमता है, वो सिम्टोमेटिक हो एसिम्टोमेटिक हो। तो बोला कि एंटीजन टेस्ट पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। अब क्या बोला आईसीएमआर ने कि ये जो 5 परिस्थितियां हैं उसमें अब आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होने वाला है। ऐसा व्यक्ति जिसका एंटीजन टेस्ट पहले से ही पॉजिटिव आया है वो आरटीपीसीआर नहीं करा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया हो वो भी आरटीपीसीआर अब नहीं करा सकता है। उस व्यक्ति का भी आरटीपीसीआर नहीं हो सकता जिसको पिछले 3 दिनों से बुखार ना हुआ हो और जिसने 10 दिनों तक होम क्वारंटीन पूरा कर लिया हो। आरटीपीसीआर उन लोगों का भी नहीं होगा जिनको कोरोना के इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो। एक स्वस्थ व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय घरेलू यात्रा कर रहा है उसका भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होने वाला है। अब देखो, जब कोविड की सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं तो हालात बुरे होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आईसीएमआर की जो एम्स के जो निर्देशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10% से अधिक पॉजिटिव
रेट वाले राज्यों में लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रेट हाई है और बेड्स की कमी है, वहां सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। साथ ही लोगों को आजीविका को ध्यान में रखते हुए कुछ समाधान निकाला जाना चाहिए। अगर मैं आप सभी को बताऊं कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकना सरकार की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर विश्वास ने कुछ 5 चीजें बोली थी, कहा था कि सिटी स्कैन के दाम फिक्स होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 3,000 से 10,000 एक सिटी स्कैन का लिया जा रहा है और सिटी स्कैन हर 3 दिन बाद एक व्यक्ति करा रहा है। उसको डर है कि अगर मैं सिटी स्कैन करा लेता हूं और अगर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन अगर होने वाला है, लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो दिखाई दे जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बिना डॉक्टर की अनुमति के, बिना डॉक्टर के कहे हम सिटी स्कैन करा रहे हैं। सिटी स्कैन कराने के भी अपने नुकसान हैं। एक सिटी स्कैन का मतलब यह है कि आपने अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को 300 एक्सरे करा लिए हैं। एक सिटी स्कैन का मतलब आपने इतने रेडिएशन से खुद को एक्सपोज कर लिया है, जितना एक व्यक्ति 300 एक्सरे कराएगा तब एक सिटी स्कैन होगा। तो यहां व्यक्ति एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, 4 5 बार अपने सिटी स्कैन करवा रहा है और वो सोच रहा है कि वो बच जाएगा, लेकिन नहीं। ICMR की तरफ से एक बात निकल के आई थी कि अगर व्यक्ति लगातार एक्सरे जो लगातार करा रहे हैं, आगे चल करके कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो सिटी स्कैन के दाम फिक्स होने चाहिए, कोरोना दवाओं के दाम फिक्स होने चाहिए। प्रॉब्लम वही है, फिक्स तो हो जाएंगे लेकिन ब्लैक मार्केटिंग फिर भी होगी। एम्बुलेंस के दाम फिक्स होने चाहिए कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद भी हमने देखा है 50 55 60 हजार रुपए तक एम्बुलेंस के चार्जेस लिए गए हैं। अस्पतालों कमरों के दाम फिक्स होने चाहिए। डेड बॉडी देने में दलाली नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी में हमने देखा है कि अगर जब तक आप हमें 15 से 20 हजार नहीं देंगे तब तक हम उस डेड बॉडी को आपको नहीं देने वाले हैं। तो उसमें दलाली नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार कड़ा कदम उठाए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। डॉक्टर विश्वास की ये बात थी, गलत कुछ भी नहीं है, सारी चीजें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई आप चाहते हैं इस विषय पर वीडियो बने तो आप मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।